जिस बहन के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, जिसे मैंने माँ बनकर पाला, आज इसी ने मेरी खुशियां मुझसे छीन लीं। मुझे कभी यकीन नहीं था कि मेरा शौहर और मेरी अपनी बहन मेरे पीछे इतना बड़ा धोखा कर रहे होंगे। लेकिन जब सच मेरे सामने आया तो मेरी रूह तक कांप गई। आयशा सिर्फ 18 साल की थी जब एक खौफनाक हादसे में उसके वालिदीन का इंतकाल हो गया। छोटी सी सारा इस वक्त सिर्फ 10 साल की थी। इस रात सारा डर के मारे आयशा से लपट कर रोती रही। बाजी, अब हमें कौन संभालेगा? आयशा ने आंसू जब्त करते हुए उसे गले लगा लिया। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी माँ भी हूं और बहन भी। इस दिन से आयशा ने अपनी जिंदगी के सारे ख्वाब कुर्बान कर दिए। सुबह कॉलेज, शाम को नौकरी, घर के काम और सारा की पढ़ाई। वो थक जाती थी मगर कभी शिकायत नहीं करती थी। सारा बड़ी होती गई, खूबसूरत, स्टाइलिश और थोड़ी जद्दी भी। आयशा हर बार उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती। बाजी, मुझे नया फ़ोन चाहिए। बाजी, मुझे महंगा सूट चाहिए। और आयशा अपनी तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा सारा पर खर्च कर देती। कभी कभी वो अपने लिए कुछ भी नहीं लेती थी। कुछ साल बाद आयशा की शादी अहमद से हो गई। अहमद बज़ाहिर एक अच्छा, ख्याल रखने वाला शौहर था। आयशा को लगा कि अब उसकी जिंदगी में सुकून आ गया है, मगर उसने सारा को अकेला नहीं छोड़ा। तुम मेरे बगैर कैसे रहोगी? तुम मेरे साथ ही रहोगी। और सारा उनके घर आ गई। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। घर में हंसी बातें, खुशी का माहौल। सारा और अहमद भी एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे। तीनों अक्सर साथ बैठकर खाना खाते, फिल्में देखते। सब कुछ एक मुकम्मल घर जैसा लगता था। मगर आहिस्ता आहिस्ता सारा बदलने लगी। वो आयशा के कपड़े पहनकर अहमद के सामने आती, बहुत ज्यादा मेकअप करती और ज्यादा वक्त अहमद के साथ गुजारती। आयशा किचन में मसरूफ होती और सारा अहमद के साथ हंसी मजाक में लगी होती। एक दिन आयशा ने कहा, सारा, जरा किचन में मेरी मदद कर दो। सारा ने बेरखी से जवाब दिया, बाजी, मैं अभी बजी हूं। और अहमद हंस दिया। आयशा के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। एक रात आयशा पानी लेने उठी तो उसने देखा सारा और अहमद बलकोनी में आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे हैं। उनकी क़रबत ने आयशा के दिल में शक पैदा कर दिया। वो सारी रात सो न सकी। अगली रात अहमद का फ़ोन टेबल पर पड़ा था। एक मैसेज आया। कुल रात बहुत याद आई। भेजने वाली। सारा आयशा के हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत करके चीट खोली। हर लफ्ज़ इसके दिल को चीर रहा था। तुम आयशा से ज्यादा खूबसूरत हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो सिर्फ जिम्मेदारी है। तुम मेरी मोहब्बत हो। आयशा जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू रख ही नहीं रहे थे। ये वही सारा है जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ये वही अहमद है जिसे मैंने अपना सब कुछ समझा। इसका दिल टूट चुका था, मगर आयशा ने फौरन कुछ नहीं कहा। उसने फैसला किया, मैं सच सबके सामने लाऊंगी। इसने उनकी बातें रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी, वीडियोस बनाए और सबूत जमा करती रही। एक दिन आयशा ने घर में फैमिली डिनर रखा। सब लोग जमा थे। अचानक आयशा खड़ी हुई और बोली, आज मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसने टीवी ऑन किया। वीडियो चलने लगी। सारा और अहमद एक साथ हंसते हुए। करीब घर में मुकम्मल खामोशी छा गई। अहमद घबरा गया। आयशा, मेरी बात सुनो। आइए, सारा चीखने लगी। ये सब झूठ है। आयशा ने सुकून से कहा, सच कभी झूठ नहीं होता। आयशा ने आंसू पूंछ कर कहा, मैंने तुम दोनों को अपनी जिंदगी दी और तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। इसी वक्त उसने अहमद को तलाक दे दी और सारा से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दिया। कुछ महीनों बाद आयशा एक मजबूत, खुद मुख्तार औरत बन चुकी थी। अपनी जिंदगी खुद गुजार रही थी। एक दिन अहमद वापस आया। रो रहा था। सारा मुझे छोड़कर चली गई। मैं बर्बाद हो गया। आयशा मुस्कुराकर बोली, जो धोखा देता है उसका अंजाम भी वैसा ही होता है। और वो वहां से चली गई, हमेशा के लिए। हर रिश्ता भरोसे पर कायम होता है। कभी कभी अपने ही सबसे बड़ा धोखा देते हैं। खुद की इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है।